हमारे लोग जो है, आप सब लोग जानते होंगे कि इसी मैकुले के द्वारा इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड और वेस्टर्न शिक्षा इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सब उनके आंखों में आंख डाल करके देखना शुरू किए। ये अंग्रेजी की पढ़ाई थी। एक चीज मैं और बताना भूल गया कि 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसके पहले हमारा 1857 का विद्रोह होता है, जिसको कि पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह माना जाता है। लेकिन मेरा अपना जो मैं पढ़ा हूँ, आप सब लोग भी जानते होंगे कि 1857 से ठीक 100 साल पहले, याद कीजिए, 1757 में एक घटना घटती है, प्लासी की। उसको पढ़े हैं आप? अभी भी देखिए मेरा रुआ खड़ा होने लगता है। नवाब सिराजुद्दौला की जो स्थिति थी, नवाब सिराजुद्दौला जो स्ट्रगल करता रहा अंग्रेजों के खिलाफ, कभी उसके लेटर्स आप लोग पढ़े हैं? उसी कुछ इतिहासकार उस लेटर्स को बुक में देते हैं। जो अंग्रेज वहां पर आए थे अपना बिजनेस करने, और जो एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है मैं आपको लाइसेंस दूंगा, आप बिजनेस करेंगे, आपको इस हमारे राज्य में आने जाने में कहीं पर भी कोई टैक्स का जरूरत नहीं होगा, जिसको लाइसेंस मिलेगा, जो अंग्रेज व्यापारी हुआ करते थे उनको दिया जाएगा। तो इससे शुरुआत हुई थी वहाँ, टोकन सिस्टम या कुछ ऐसा, उसका एक नाम बोलते हैं, कुछ है उसमें, इतिहास के लोग जानते होंगे कि वो पर्ची जब उनको मिलेगा तो वो बिजनेस फ्री होकर के करेंगे उस राज्य में, उनको कहीं टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये शुरू हुआ ये, लेकिन कुछ सालों के बाद में देखिए करप्शन इंडिया में जो शुरू हुई थी, इसी समय से शुरू हुई थी। सबसे मॉडर्न, ये मॉडर्न काल की बात हम लोग कर रहे हैं, जबकि मेडिवल पीरियड खत्म हो चुका है, औरंगजेब की डेथ के बाद जनरली बोलते हैं हम लोग। तो मॉडर्न काल में जो करप्शन है वो करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद दिखती है, वो भी आपको ये प्लासी के युद्ध के पहले जो बैकग्राउंड बनता है। लोग जो टोकन व्यापारियों को दिया जाता था उनके व्यापार करने के लिए, वो व्यापारी जो है टोकन को फिर दूसरों को बेचने लगे, छोटे छोटे व्यापारियों को बेच करके खुद से पैसा लेने लगे। तो ये स्थिति हो गई थी कि इनका जो खजाना था नवाब सिराजुद्दौला का बिल्कुल खत्म हो गया, तो वो केवल नाम मात्र के राजा रह गए और पूरा जो कंट्रोल है ब्रिटिश इंडिया के हाथ में आ गया। उसके बाद का आप लेटर पढ़िएगा नवाब सिराजुद्दौला का, आपके दिल को वो भी झकझोर देगा। वो अपनी व्यथा कैसे बोलता है, और तब वो मजबूर होता है युद्ध करने के लिए कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं युद्ध करूंगा अपने देश के लिए, अपने लैंड के लिए, अपने जमीन के लिए। 1857 पहला स्वतंत्रता आंदोलन जरूर था, है अभी भी जो एक मान्यता है। मैं ये बोलूँगा, मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था या फिर किसी भी तरह से इसको पढ़ा तो मुझे ये चीज़ जानने को मिला कि इतिहास में कभी ये मत अपना ओपिनियन मत दीजिए कि ये चीज़ हुआ था। बोलिए इतिहासकार लोग इस बात पे सहमत हैं, अधिकांश इतिहासकार लोग इस बात पे सहमत हैं, कुछ इतिहासकार लोग इस बात को भी बोलते हैं। तो आपको जो है कोई नंबर कोई ज़्यादा काटेगा नहीं, लेकिन आप लगेगा कि मैं ही खुद रिसर्च किया हूँ और मैं ही पहली बार इस चीज़ को लिख रहा हूँ, तो ये सही चीज़ नहीं है शायद इतिहास को लिखने का आंसर मैं जो सीखा हूँ। तो उसी तरह से कुछ इतिहासकार लोग इसको बोलते हैं कि हाँ पहली ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये पहली स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, इसके पहले भी हमारे क्या क्या हो चुके हैं विद्रोह। जो आप आदिवासियों की तरफ आइए, संथाल विद्रोह 1855 में शायद हुआ है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बारे में कुछ कोई बताएंगे कि वो किसके खिलाफ हुआ था? कोई एक आदमी बताइए, वो उसका क्या पर्पस था संथाल विद्रोह होने का? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होगा तो ना वो अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ, मैं विद्वान आदमी। संथाल जो, चलिए मैं आगे, चूंकि समय कम है, संथाल विद्रोह जो था आदिवासी अपने हक के लिए, अपने जमीन के लिए, जो उनका जो जमीन को छीन लिया जाता था, उनके ऊपर जो उनके जमीन के ऊपर जो टैक्स ले लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स के द्वारा नियुक्त किए गए जमींदारों के द्वारा, उसके खिलाफ ये लड़ाई थी। कितने लोग मारे गए थे कभी पढ़े आप लोग? संथाल विद्रोह, जिसको हूल विद्रोह बोलते हैं, हूल विद्रोह बोलते हैं ना इसको। दो विद्रोह है जो बड़ा फेमस है आदिवासियों में, हूल विद्रोह
और एक बोलते हैं उलगुलान। उलगुलान बिरसा मुंडा जी का किया हुआ था और ये हूल विद्रोह था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे। बोलते हैं कि गांव का गांव जो संथाली थे काट दिए गए थे। और रोमिला थापर का आप इतिहास यदि पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि अंग्रेज जब सबको काटते काटते एक गांव में पहुंचे जहां एक झोपड़ी में एक आदमी केवल बचा हुआ था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दिख रहा था और उस झोपड़ी में घुस गया था। और बताते हैं कि लोग अनाउंस करते रहे कि तुम बाहर आ जाओ, तुम गिर चुके हो, तुमको मार दिया जाएगा। वो नहीं निकला और उस टुकड़ी को, जो टुकड़ी उसको घेरने गई थी, वो अकेले उस कुल्हाड़ी से सबको खत्म कर दिया। तो ये सब जो मैं पढ़ा हूँ किताबों में अभी तक, वो सब मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसके पहले भी बहुत सारी हुई है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी के पक्ष या विपक्ष में मैं नहीं जा रहा हूँ, किसी को महत्वपूर्ण, किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि सबका रोल था। ये जो आदिवासी का जो आंदोलन था, ये ब्रिटिशर्स को ये मानने में मजबूर किया कि कितने मजबूत लोग हैं। इनका हौसला को तोड़ने का काम ये आंदोलन किया था और इनका रहा सहा जो हौसला था वो टूटता है 1857 की विद्रोह के बाद कि इतना बड़ा विद्रोह भी लोग कर सकते हैं। तो 1857 की विद्रोह आप सब लोग जानते होंगे कि ये बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन इसमें जो मेन इश्यूज थे ये अपनी क्या बोलते हैं, रियासत को बचाने की भी लड़ाई थी। क्योंकि जितने भी इसमें लड़ने वाले पार्टी थे सब अपने रियासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे हजरत महल हो, हैं, कोई भी हो। एक आदमी निस्वार्थ लड़ा था, एक आदमी लास्ट में जो सबसे ज्यादा उसको कष्ट हुआ था। और आज तक वो सबसे ज्यादा, मैं बोलूँगा बदनसीब इंडिया का सबसे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति इतिहास का पुरुष है तो वही रहा है। बताइए कोई है, कोई गेस? बोलिए, कुछ बोलिए, आपको लगेगा। हाँ, मैं भी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। जब 1857 की टीम जब लड़ने लगी, सब मिलकर के लड़ने लगे, तो हर एक सेना का एक नेतृत्व होता है, उसमें कोई एक नेतृत्व उभर करके नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसमें भी सब कर्मठ लोग थे। सब बैठ करके सोचे कि इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाया जाए। तो देखा गया है कि अभी भी है, जो आप हमारे गांव में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं तो हम लोग मुखिया के पास जाते हैं ना, चाहे भले वो मुखिया ना रहा हो, वो कुछ साल पहले तक मुखिया रहा हो, हम लोग जाते हैं कि चलिए मुखिया जी के पास, पहले वो मुखिया जी रहे, वो जरूर कुछ करेंगे। तो उस मीटिंग में ये बात हुई कि हमारा नेता वही होगा जो इस देश का शासक के परिवार से था, भले वो आज बूढ़ा हो गया है। और कितने साल का बूढ़ा था बताइए बहादुर शाह जफर? आप कल्पना कर सकते हैं, 80 साल का बूढ़ा, उसके पास सारे लोग जाते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं कि आपको नेतृत्व करना है। बोलता है कि मेरा उम्र देख लीजिए, क्या है, मैं कर पाऊंगा? बोले कि आप कीजिए या मत कीजिए, आपका ये नैतिक कर्तव्य है, आप भारत के शासक रहे, आप मना कैसे कर सकते हैं? बहादुर साहब बोला ठीक है, यदि आप हमको अपना नेता मानते हैं तो मैं आपका नेता हूं। और वो लड़ाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई 1857 की। उसी लाल किला में जहां हम लोग झंडा फहराते हैं, लाल किला में जब उनके सारे 1857 के सैनिक उनका रक्षा करने लगे, उनके परिवार का, ये अपने फ्रंट पे डिफरेंट फ्रंट पे लड़ाइयाँ छिड़ गई, लेकिन अंग्रेजों के सामने हमारा जो सामग्री है लड़ने का, अस्त्र शस्त्र है, उनका जो साइंटिफिक तरीका है वो नहीं था। तो हम लड़ने में हारने लगे। हारते हारते जब दिल्ली को घेरा जाने लगा तो सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ था इस लड़ाई में वो लाल किला में हुआ था। ठीक है, उस समय उनके क्या हुआ करता था, बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, करीब 70-50 जो भी हुए चलन था, अच्छा बुरा मैं नहीं करता हूँ, करीब उनके कई बच्चे थे। और उस लाल किला में हमारे सैनिक हारते हैं और उन सबका कत्लेआम किया जाता है। बहादुर शाह जफर को पकड़ करके कहाँ ले गए थे लोग? रंगून में ले गए थे। और उनके बेटा का जब सब काट करके थाली में सजा करके अंग्रेज सेनापति वहां लेकर के गया
कि लो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, और जब पर्दे से उठाया गया तो देखता है ये मेरे बेटे का कटा हुआ सर है। और वो बहादुर शाह जफर फिर वही रंगून में ही उनकी बहुत सारी शेर है, आप लोग पढ़ेंगे कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसे मेरा जन्मभूमि भी मैसर नहीं हुआ कि मैं जहाँ दफनाया जा सकूँ। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं कि मैं कुछ प्रवचन नहीं दे रहा हूँ ना? ठीक है, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो ये 1857 की लड़ाई हमारी पहली स्वतंत्रता संग्राम से आगे बढ़ती 1905 तक हम लोग आए थे, जहां से गरम दल की शुरुआत होती है। गरम दल के 4 नेता आप लोग जानते होंगे, सब लोग 4 या 5 थे। 4 का हम लोग नाम सुने, कौन कौन? बाल पाल, लाल और ये है अरविंद घोष, और एक थे साउथ के थे चिदम्बरम दुरई साउथ के थे। तो 4 और 1 5, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और चिदम्बरम। ये 5 लोग गरम दल के लोग थे, जो कि 1905 की इस घटना के बाद उनका जन्म होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये करीब चलता है आपको 1907 तक। गरम दल के लोग जो थे कांग्रेस में भी थे, ये सब लोग कांग्रेस के मेंबर थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के साथ कुछ ऐसी घटना होती है 1907 में सूरत में, जहां पर उनके ऊपर कुछ उनके विचारों के कारण कोई चप्पल फेंक दिया, और वहां पर स्प्लिट होता है पहली बार हमारा कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार जो विभाजन होता है 1907 में होता है। और उस समय से जितने भी गरम दल वाले थे, खास करके हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब, उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस से। और ये कब तक भगाए गए? 1915 तक। 2 लोग जो थे नरम दल के सबसे बड़े नेता उस समय के, फिरोज शाह मेहता और ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये 2 लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग हमारे पास आए, क्योंकि जो कांग्रेस का पर्पस था उसके खिलाफ ही लोग हैं। ठीक है, तो ये गरम दल जो है आपको 1915 तक चलता है, और इसी बीच एक घटना घटती है, वर्ल्ड वॉर